इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन के जो भी 6 फार्मूलाज था उसका हम लोग प्रूफ देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.4 में उसको हम लोग अब बारी बारी से देखेंगे। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 को इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 23। तो उसमें फर्स्ट देखता हूं, ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर बाई x6 प्लस 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखेंगे। जो हम लोग 6 फार्मूलाज पढ़ा था और जो लविंग इंटीग्रल्स था, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी कहते हैं उसको, और एनसीईआरटी ने उसे बोला सम स्पेशल पार्टिकुलर इंटीग्रल्स, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका इस फॉर्म में कोई 6 फार्मूला तो था नहीं, तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ना dx के साथ मल्टीप्लाई है, तो एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स क्यूब का होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बस वो वेरिएबल क्या आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 dx। एक ऐसे सोचे कि एक्स क्यूब ही होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव वहां ऊपर मौजूद है जो dx के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब हम लोग पुट करेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये dx इधर आएगा, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको ये जो सब्स्टिट्यूशन किया मैंने उसको फाइनली उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो i बिकम्स, देखो ऊपर तो dt हो जाएगा और नीचे देखो एक्स क्यूब का स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब को आपने टी पुट किया, टी स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ये जो है ना डायरेक्ट इसका हम लोग पता है, वो 6 फार्मूला से पहले ये पता था कि 1 प्लस टी स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो tan इनवर्स का है। तो ये आपका tan इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा, और आप जानते हो टी की जगह पे क्या रखना है, एक्स क्यूब, तो यहां पर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी हो गया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो देखें। यहां पर जो है ना इस फॉर्म में है, जो इसको थोड़ा कन्वर्ट करो, थोड़ा इसको एक्सप्रेस करो, यहां पे हो जाएगा dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है आप देखे होंगे कि ये फॉर्म आपने पढ़ा है, dx बाई यहां पे a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म है। तो यहां पर जो है ना 1 को आप 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, तो इसको और इससे आप कंपेयर करें, तो कंपेयर करने के साथ आप पाओगे कि a के जगह पे 1 है और x के जगह पे 2x है। ठीक है, यहां पे लीनियर फंक्शन रह सकता है x के जगह पे। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन रह सकता है किसके जगह पे, x के जगह पे। उसके अलावा रहेगा, तो देखो यहाँ पे लीनियर नहीं था ना, यहाँ पे देखो क्यूबिक था, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उसको लीनियर में बना लिया। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ जुगाड़ दे देगा। ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये के जगह पे कौन है 1 और x के जगह पे है 2x। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो होता है, इसका होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको भी अरेंज कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी लॉग लगेगा, x के जगह पे जो वहां x लिखा था यहाँ 2x लिखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ जो भी ये है, तो ये कहां से आया, यहां से ना, तो इसके जगह पे जो हम ये बात लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे तो यही आएगा, तो फाइनली यही लिख दो 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये आंसर क्लियर नहीं हुआ। ये आंसर को क्लियर होने के लिए जो आपका यहाँ पे x के जगह पे 2x आ गया, मतलब x में 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, तो आंसर में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। इसके बाद 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है आपका ये 3 नंबर 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। अब सोचो, ये भी वही फॉर्म है। देखो पहले देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस 1 टू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिखो, तो फिर यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, दोनों का इंटीग्रल फॉर्मूला सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐड है ना, ऐड कम्यूटेटिव होता है, इसके लिए आप ऐसे लिखो, आप ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये फॉर्म और ये फॉर्म में कोई अंतर नहीं है, तो डायरेक्ट अब लिख दूंगा, यहाँ पे x के जगह पे 2 माइनस एक्स है और a के जगह पे 1 है, तो यहाँ भी हो जाएगा log x वाला जो पार्ट है वो 2 माइनस एक्स है, अब प्लस ये जो है फिर यही वाला पार्ट लिख देना है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, प्लस सी। लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये पूरा नहीं लिखा गया आंसर। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि आपका जो यहाँ पे x पार्टिसिपेट किया है उसमें -1 मल्टीप्लाई है, तो -1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ये मतलब माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी फार्मूला 6 फार्मूला है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उसका सब कुछ प्रूव कर दिया और कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सिखा दिए हैं। आपको यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि फार्मूला कैसे आया, तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में आपका है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि ये जो है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिखेगा इस फॉर्म में 3 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इस फॉर्म में है। अब इस फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला इस फॉर्म का इस टाइप से dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप उस फॉर्मूला और इससे कंपेयर करोगे तो a के जगह पे 3 है और x के जगह पे 5x है, तो आप इसको वही फॉर्मूला पे लिख दो, साइन इनवर्स x के जगह पर कौन है 5x और a के जगह पे क्या है 3 प्लस c। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x में आपका 5 मल्टीप्लाई है, तो आंसर को 5 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, ये देखो 5 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है वो 3x बाई 1 प्लस 2x 4 है। ठीक है, इतना है। ठीक है, अब आप देखो इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचेगा। तो पहले देख लेता हूं, ये है 3x बाई 1 प्लस, ये देखो ये किसी का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो x आएगा, उसके साथ 2 भी आएगा, लेकिन उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, बस वेरिएबल कितना आएगा उसका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लगभग आएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, ठीक है, यानी x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2, ठीक है। तो आपका जो I बनने वाला है, पहले देखो I जो बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, 3 तो बाहर कर लेंगे, ठीक है, और x, और सॉरी यहाँ पे dx नहीं लिखा, x dx के जगह पे लिखूंगा dt बाई 2, तो 2 को भी बाहर कर लो, यहाँ पे लिख दो dt, ठीक है। आप अब इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस यहाँ पे लिखोगे 2t स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 बाई 2 यहाँ पे dt बाई 1 प्लस रूट 2 इंटू टी टू होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखो ये 2 है, टी स्क्वायर है, तो ये होल पे स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 पे स्क्वायर रख देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 को पहले रूट 2 लिखा और उस पे स्क्वायर रखा तो 2 आ जाएगा, यानी इसको जब सोल्व करोगे रूट 2 इंटू टी का होल स्क्वायर जो है वो 2t स्क्वायर ही आएगा। ये कैसा फार्मूला है, ये फार्मूला इस फॉर्म में देखो, इसको आप 1 को स्क्वायर भी कर दो, ठीक है। तो ये फार्मूला है dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। देखो ये फार्मूला से इसको कंपेयर करो, तो ये के जगह पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, x के जगह पर क्या मिलेगा, रूट 2 t मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, इसको 3 बाई 2 और 1 बाई ए, तो 1 है तो 1 इंटू 1 बाई 1, ठीक है, tan इनवर्स रूट 2 t और बाई ए, तो ये तो 1 ही है ना, तो लिखने की कोई फायदा नहीं, 3 बाई 2 tan इनवर्स यहाँ पे रूट 2, और आपका हाँ एक चीज और करना है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट तो कर लिया लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया, रूट 2 मल्टीप्लाई है ना t में, 1 बाई रूट 2 से आपको डिवाइड भी करना है। ये t अकेला रहता तब ये होता, ठीक है, लेकिन t में कुछ मल्टीप्लाई है, यानी रूट 2 मल्टीप्लाई है, तो आपको रूट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये आंसर रॉन्ग हो जाता यदि आप ऐसे नहीं करते तो, ठीक है। हाँ 1 बाई रूट 2, ठीक है, ये हो गया, और t का वैल्यू क्या है, t का आपने सब्स्टिट्यूट किया था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ और सिंप्लीफाइड 2 रूट 2 और tan इनवर्स रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप यहां समझ गए कि ये ऐसा था, अब क्या क्या किए, ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें कुछ नहीं है, बस फार्मूला आपको याद रहेगा, बस उसमें पुट करो आपका आंसर मिल जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में आपका है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स 6, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाता है कि यहाँ पर ना एक्स क्यू का डेरिवेटिव है, इसको एक्स क्यू को फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर हो गया। अब देखो पुट कर दो, एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये dx इधर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी। अब देखो लेकिन मेरे पास एक्स स्क्वायर dx है, तो ये 3 को क्या करेंगे, dt के तरफ डिवाइड में भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, तो i जो हो जाएगा, इंटीग्रल जो ये है वो हो जाएगा, वो देखो 1 बाई 3 ये वाला लिखा है, और dt अब बाई 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्म क्या है, सो देखो यहाँ पर dx बाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी।
आप इसको a माइनस एक्स की जगह पे आप x माइनस ए भी लिख सकते हो, मॉडुलस से आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला देख लिए, अब इसको भी देखो तो वही फॉर्मूला जैसा दिखेगा। ये तो 1/3 बाहर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, देखो वहां a के जगह पे वो ये है ना, यहाँ पे 1 है और x के जगह पे t है, तो इसका होने वाला है इंटीग्रल 1/3 तो पहले से था, 1/2 है तो 2 into 1 log क्या है a प्लस एक्स, तो ये तो 1 है, अब प्लस टी और 1 माइनस टी और प्लस सी। अब जो होने वाला है वो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होके, और लॉग और x के जगह पे आप रखो तो x के सॉरी हाँ ठीक है, x के जगह पे एक्स क्यूब है तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, 7 देखिए आपका ये है x माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि आप इसको इस तरह से कर लो, देखो यहां पर x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरह से आप इसको अलग अलग कर लेंगे। करने से क्या होगा कि देखो अभी हम लोग एक फॉर्म आता है लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक, वो अभी नहीं पढ़ा है, बस उसका ये सिंपल फॉर्म है, वो फॉर्म है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमने क्या देखा कि इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो मैंने सोचा कि इसको अलग अलग कर लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ सेटअप हो जाएगा और इसका ये जो है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सेटअप करना था, ठीक है, ये हो गया। और ये देखो ये कैसा फॉर्म है, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 2 फॉर्मूला यहाँ पर हमको बताना है, एक तो ये है कि कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव f(x) है और वो फंक्शन रूट के अंदर है, ठीक है, इधर देखो, और इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2, ठीक है, रूट f(x), ठीक है, ये जो हो जाएगा इसका जो इंटीग्रल हो जाएगा 2 रूट f(x) प्लस सी हो जाएगा। तो मेरे पास इसका देखो ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है और फंक्शन रूट में, इसका काम हो गया। अब इसका काम क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है इस तरह से dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होने वाला है लॉग, ठीक है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये दोनों को फॉर्मूला आपको बता दिया, तो ये फॉर्मूला से तो यहाँ पे होने वाला है 1/2 तो पहले से है और 2 रूट f(x) क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका होने वाला है लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आपका ये 6 और 7 आप समझ गए, कितना इजी है। पहले ही इसको देखो, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, इस फॉर्मूला को अप्लाई किया और यहाँ पे इस स्टैंडर्ड लविंग इंटीग्रल्स को अप्लाई किया और ये आपका श्योर आंसर है। अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ x6 प्लस a⁶, ठीक है, ये है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ये तो दिख रहा है ना कि x³ यहां से निकलेगा और उसका डेरिवेटिव ये है, तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर dx और इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर
और यहाँ पर ए क्यूब का स्क्वायर भी लिख दो, ठीक है, ये काम देगा बाद में। अब देखो क्या है, पुट करता हूं, पुट एक्स क्यू इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आएगा, वो dt बाई 3 आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर dx मेरे पास है, तो ये तो हुआ 1/3, ठीक है, और यहां पर हो गया dt, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर अब प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, जो भी बता रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, ठीक है, ये 1/3 तो रहेगा, देखो 1/3 ये बाहर में है वो रहेगा, उसके बाद लॉग, फिर मॉडुलस लगाओ, यहाँ पे t हो जाएगा अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। अब देखो क्या होगा, इसका 1/3 यहाँ पे हो जाएगा लॉग, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है एक्स क्यूब, और ये देखो ये कहाँ से आया था, ये देखो जब टी का वैल्यू इसमें पुट करोगे ना तो यही आएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला लिख दो, ठीक है, x6 और प्लस a6, ठीक है, प्लस सी। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स और बाई स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को। अब देखिए क्या है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, हम लोग श्योर हो गए कि tan को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो पुट tan x इक्वल टू टी, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और इक्वल टू dt बाई dx होगा, तो dx को इधर आप भेज दो, ठीक है। तो यहां पर जो ये इंटीग्रल फॉर्म है i इक्वल टू ये हो जाएगा dt हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा बना लो, tan x को आपने t पुट किया ना, और ये tan स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 है ये 2 का स्क्वायर है, तो ठीक है। अभी अभी ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई किया तो सिंपल है, यहाँ पे इसका जो फार्मूला होने वाला है वो लॉग, यहाँ पे x के जगह पे t है तो t लिख दूंगा, और यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है वो लिख दो, टी स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, प्लस सी। अब t को रिप्लेस कर दो, लॉग t किसको पुट किया था, tan x को, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan x अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 अब प्लस सी, ठीक है। आपका ये 9 नंबर कितना इजी था, बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना था, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर में आपका 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये थोड़ा न्यू फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो कोई भी पैटर्न है यहाँ पर देखेंगे, एक पैटर्न देखेंगे कि कोई भी जो है ना इस फॉर्म में देखो dx बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। एक मेथड है 10th क्लास में आप लोग को पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे काम करता है, तो इसको हम लोग बदल देंगे इस टाइप से, x, ठीक है, प्लस माइनस a का होल स्क्वायर
और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा वो वहां बताएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा, मतलब ये जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा dx बाई यहाँ पर x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस भी रह सकता है, यहाँ माइनस, ये नहीं सोचना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ऐसा ही लिख दिया गया है। तो फिर बन जाएगा ये dx बाई यहाँ पे x प्लस माइनस ए टू होल स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये लविंग इंटीग्रल्स में पहुंच गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्वाड्रेटिक को सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, देन इंटीग्रेट करना है स्टैंडर्ड फार्मूला से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं वो थोड़ा देखिएगा। हाँ, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर बनेगा और यहां पर वाला ये जो पार्ट है ना ये 2a भी बनेगा। तो 2 है तो ठीक है, नहीं 2 रहता तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते, वहां पे 2 लाते, तो यहां पर है 2, ठीक है। और a की जगह पे x है ना तो 2x और इंटू 1, ठीक है। कुछ नहीं था, 2x था तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, इंटू 1 अपने मन से कर सकते हैं। अब देखो प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर होना चाहिए, अब पहले से 2 था, मैंने 1 का स्क्वायर मतलब 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये बनने वाला है dx बाई क्या बनेगा, ये देखो इतना पार्ट को देखो, इतना पार्ट को, ये बन गया x प्लस 1 टू होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये बन गया, देखो कंपेयर टू, इट इज कंपेयर टू, ये बन गया इस तरह से dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा, और ऐसा बन गया तो इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख देंगे लॉग, और यहां पर x के जगह पे x प्लस 1 है तो लिख दिया मैंने, अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये कहां से बना बताओ, ये यहां से बना, तो डायरेक्ट ये ना लिख के ये, क्योंकि इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा ना, क्योंकि इसी से बना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 टू होल स्क्वायर प्लस 1, अब लिख देता हूं, अगले लाइन से आप क्या लिखोगे, इसके जगह पे आप इसी को लिखोगे, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस c। आप देख लिए कि 10 कुछ थोड़ा अलग था, लेकिन जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट किया तो आपका वही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और फिर मैंने सिंपली फार्मूला लगाया और ये फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम लोग 11 देखते हैं। 11 में क्या है, 11 में आपका है dx बाई 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो dx बाई, यहां पर देखो, यहां पर 3x का स्क्वायर कर लूंगा, क्यों, क्योंकि देखो x स्क्वायर है और ये 9 है, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x, तो यहां पर 2 तो है मेरे पास और यहाँ पे 3x भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने मन से 1 देना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं, एक्स्ट्रा बचेगा तो वही लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, अपने मन से आपको 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 5 माइनस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल है dx बाई, यहाँ पे 3x, यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये जो है ना 3x, सॉरी यहाँ तक देखो ये है 3x प्लस 1 टू होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 5 माइनस 1 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया,
अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला है 1/a, तो ये की जगह पर क्या है 2 है, ठीक है, ये 2 है। tan इनवर्स x बाई, तो x के जगह पे है 3x प्लस 1, अब बाई हो गया ये 2a प्लस c। तो ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि 3 से x में मल्टीप्लाई है, तो 3 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ये हो गया 1/6 और tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। मतलब ये जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया, ठीक है, समथिंग बाय dx बाय क्वाड्रेटिक का, तो dx बाय रूट क्वाड्रेटिक रहेगा। क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, तो आपका जो इंटीग्रल फॉर्म है ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद आप सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दोगे, जो भी 6 फार्मूलाज है उसी से कोई ना कोई बिलोंग्स करेगा, और आप इसको लगाने के बाद देखो कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है? हाँ, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट हम लोग कैसे करेंगे वो देखें। तो यहां पर जो है ना माइनस में है x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर इसको थोड़ा फॉर्म को चेंज करते हैं, ठीक है, ये dx है और यहां पर क्या करता हूं माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो माइनस कॉमन लेने से जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6x हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर में ही सब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर अब अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा इजी जैसा लगने लगा, माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तब में 6x होगा। इसका मतलब अब इसमें जो है ना b3 बनेगा, तो b का स्क्वायर हमको चाहिए, तब ना कंप्लीट होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, पहले से था -7 और -9, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि +9 मैंने किया तो -9 भी करना पड़ेगा। अब आपका जो है ये इस तरह से हो गया dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस यहाँ पे है, तो यहां पर जो आप अंदर में देख रहे हो यहां से यहां तक ये हो गया x प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे -16, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहां आप इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, ये हो गया dx बाई, ठीक है, यहाँ पे जब ये माइनस मल्टीप्लाई अब करेंगे तो प्लस वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और माइनस वाला पार्ट प्लस, तो इसको आप इस तरह से लिख दो 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, आप ये लिख दो। तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x बाई ए वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर क्या है x प्लस 3 और a के जगह पे आपका 4 है, यानी यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 13 में क्या है। 13 में देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक्सपांड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हाँ dx बाई, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी होता है और प्लस ए बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखो 2 नहीं है, यहाँ पे इस पार्ट में 2 नहीं है, तो 2ab तो बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग कुछ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर देखो x है और इंटू 3 है बाई 2 कर दिया। देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बैलेंस हो गया। यानी अब अपने मन से क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 3/2 का स्क्वायर जब ऐड करोगे तो फिर 3/2 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा,
और 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 9/4 होता है। तो अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है ये इस तरह से बन जाएगा आपका, ये dx बाई, यहाँ पे ये तो हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देता हूं। अब ये क्या बचेगा, सुनो, ये हो जाएगा 9/4 और एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 और ये हो जाएगा -1/4, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा वाला में dx बाई, तो इसमें लॉग वाला फॉर्मूला लगता है, लॉग एक्स, एक्स की जगह पर क्या है x माइनस 3/2 अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यही पार्ट है, तो ये पार्ट कहां से आया, यहां से आया, ठीक है, तो ये आप लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि जब ये लिखोगे ना तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर तो वही आएगा ना, तो आप ए लिख दो, बस हो गया आपका ये 13 भी, देखो कितना आसानी से बन गया। अब हम लोग 14 देखते हैं, 14 में क्या हो रहा है वो देखते हैं। वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो ये भी लगभग थोड़ा 12 जैसा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहां पर ये जो है बन जाएगा dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, प्लस वाला पार्ट माइनस बन जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा dx बाई, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया x और 3/2 हो गया, ठीक है, अब क्या होगा प्लस 3/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको कंप्लीट स्क्वायर में बदलना है, और ये -8 पहले से और -9/4 करना पड़ेगा क्योंकि 3/2 का स्क्वायर ऐड किया तो 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है dx बाई, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो माइनस, यहां पर ये क्या बनेगा, यहां से यहां तक ये बनेगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, और ये बनेगा, देखो ये हो जाएगा, जब इसको एलसीएम लोगे तो -32 माइनस 9 माइनस 41 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब जब हम लोग इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा dx बाई, देखो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 41/4, तो 41 पे रूट दे दो और 2 दे दो यहाँ पे और इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस यहां पर होने वाला है x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो फॉर्म आएगा यहां देखेंगे तो ये है ए स्क्वायर रूट dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म, तो ये साइन इनवर्स वाला फॉर्म, ठीक है, फॉर्मूला, तो यहां पर लिख दूंगा साइन इनवर्स, इसका आंसर जो होने वाला है साइन इनवर्स x, x की जगह पर क्या है x माइनस 3/2, ठीक है, और बाई a, ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 प्लस c। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, साइन इनवर्स 2 एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3/2 अब बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 और ये हुआ कैंसल, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 41 और प्लस c। ये सिंपल था, यहां तक किया, ठीक है, और यहां से देखो ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, फिर साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला आता है लॉ स्टैंडर्ड फॉर्मूला में वो मैंने अप्लाई किया और वो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 15 देखते हैं, 15 में क्या है,
तो 15 में आपका है 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एंड स्क्वायर रूट भी है, ठीक है, और इसी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, पहले तो इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, एक्सपेंड कर लेता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए बी, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 नहीं है तो हम लोग को 2 लाना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर क्या होगा वो देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी और बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ, प्लस यहां पर आपका हो जाएगा a प्लस बी 2/2 का होल स्क्वायर। अब पहले से ये भी है, फिर माइनस ये करना पड़ेगा, a प्लस बी 2 होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। देखो 2 का भी स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब क्या करो कि इसको सिंप्लीफाई करो, dx बाई, और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर क्या होगा, ये a और ये मिलके हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4ab माइनस, लिख लेता हूं, प्लस 4ab माइनस ए प्लस बी 2 होल स्क्वायर और बाई 4, ठीक है, ये आपका है। अब यहां से हम लोग आगे चलते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है 4ab माइनस ए प्लस बी 2 होल स्क्वायर, यदि ये एक्सप्रेशन ऐसा रहता है a प्लस बी 2 होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो उसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अब इसका होगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर बनने वाला ये है dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये 4 को फिर होल स्क्वायर के अंदर कर लिए इसलिए। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये आपका है x माइनस ए स्क्वायर वाला है, ठीक है, तो ये लॉग वाला फॉर्मूला में जाएगा, यहां पर हो जाएगा लॉग, और x की जगह पर लिखना है x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये हो गया प्लस, और ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट लिखना है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है, कहां पे गया, ये जो जहां से आया था ये, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस ए बी, ठीक है, ये हो गया प्लस सी। हम लोग यहाँ 15 तक सारा प्रॉब्लम को बहुत अच्छा से देख लिए, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बनेगा, ठीक है, उसका नेक्स्ट फॉर्म होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो भी प्रॉब्लम देखा 1 to 15, ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यदि इसमें भी आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, और यदि और ज्यादा समस्या है तो हम वीडियो के माध्यम से आपका जो समस्या होगा, जो भी प्रॉब्लम में समस्या होगा, पुनः उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू।